मोदी जो नारे लगा रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग टेररिस्ट हैं, मोदी ने हेलीकॉप्टर से भी ऊपर आके देखने की कोशिश नहीं करी कि एक्चुअली यहाँ क्या चल रहा है। टेररिस्ट के हाथ में क्या होता है? टेररिस्ट के हाथ में लंगर होता है, सेवा करने की चीज़ें होती हैं या गोलियाँ होती हैं? यहाँ आपको कहीं कुछ दिख रहा है? यहाँ आपको एक पत्थर भी नहीं दिखेगा किसी के हाथ में। यहाँ 80 साल के बूढ़े के से लेकर 6 साल के बच्चे सेवा कर रहे हैं। कौन सा टेररिस्ट अपने ग्रुप में अपने माँ बाप और अपने बच्चों को बिठाता है? हम 3 से 4 चक्कर लगा चुके हैं, तो सारे रास्ते में हमने खूब लंगर सेवा देखी है। रिक्वेस्ट करके वो लोग हाथ जोड़ के सत श्री अकाल विश करके आपको रोकते हैं, पानी सेवा देते हैं, आप सब कुछ देते हैं। तो ये टेररिस्ट वाले काम नहीं होते हैं। टेररिस्ट वाली हमने मूवीज़ बहुत देखी हैं, सब कुछ देखा है, उनका मोटिव ही अलग होता है। पीछे सुना मैंने 1-2 न्यूज़ में कि उनको लग रहा था कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 4 दिन जवाब नहीं देंगे, सब ठंडा पड़ जाएगा, वापसी पहुंच जाएंगे। आपको लगता है ये वापस जाएंगे? इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है और वो होके रहेगी। मैं अभी पीछे एक बुज़ुर्ग से मिलकर आई हूँ, तो टेररिस्ट नहीं है, हम लोग मिलके खुद नहीं जाते हैं उनसे मिलने। उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम लोग इस तरीके से यहाँ बैठे हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म भी हो गई ना तो हमारी अस्थियाँ यहीं से जाएंगी। सत श्री अकाल, मैं ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। 26 जनवरी तो बाद खासकर दिल्ली ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या नाम आप? सुरभि। सुरभि, वो तो कह रहे थे कि आंदोलन ख़त्म हो गया, आप क्यों आए? नहीं, आंदोलन ख़त्म तो इतनी जल्दी नहीं होना है। जो भी जिस भी रीज़न से ये सब कुछ चल रहा है, ये इतनी छोटी चीज़ है नहीं। हम लोग अब टाइम निकाल के आ पाए, पीछे कुछ टाइम में नहीं आ पाए बिकॉज़ 26 जनवरी के आसपास थोड़ा था कि शायद पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी, नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन पहले दिन से मेरे पर्सनली माइंड में है कि फार्मर्स जो भी कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी दिन जाओगे, आधी रात को भी जाओगे ना, वो लोग आपका वेलकम करेंगे। आपको यहाँ सुरक्षित फील हो? बिल्कुल, हम तो सोच के ही आए हैं कि हम यहाँ पे अंधाधुंध जितने दिन चाहे हम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए इतना दर्द क्यों है? आप देखो, हम पर्सनली इंडियन ही हूँ मैं, तो देखा जाए तो जो टेररिस्ट वर्ड होता है ना, उसमें आपकी इंटेंशंस, आप चाहे बोल रहे हो या आपके एक्शंस हैं, वो इनसिक्योर नज़र आते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी हैं, यहाँ पे हम रोज़ देख रहे हैं। हम चंडीगढ़ जाया करते हैं, पिछले हम जब से आपका ये आंदोलन शुरू हुआ है, हम 3 से 4 चक्कर लगा चुके हैं, तो सारे रास्ते में हमने खूब लंगर सेवा देखी है। रिक्वेस्ट करके वो लोग हाथ जोड़ के सत श्री अकाल विश करके आपको रोकते हैं, पानी सेवा देते हैं, आप सब कुछ देते हैं। तो ये टेररिस्ट वाले काम नहीं होते हैं। टेररिस्ट वाली हमने मूवीज़ बहुत देखी हैं, सब कुछ देखा है, उनका मोटिव ही अलग होता है। उनकी आंखों में इतनी रिस्पेक्ट और इतनी चमक नहीं होती, उनमें इतने एजेड लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आज के टाइम पे अगर आप इस पूरी जगह पे अगर आप टोटल काउंट भी देखोगे तो शायद जवान लोग कम होंगे, एजेड लोग ज़्यादा होंगे। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो टेररिस्ट है? ये सीरियसली इस मतलब मोटिव को चेंज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को उनके दिमाग में चीज़ें डाली जा रही हैं। एंड आई फील मेजरली जो न्यूज़ पे भी आ रहा है, हम लोग न्यूज़ इसलिए नहीं देखते हैं बिकॉज़ ये सब कुछ बिका हुआ है। न्यूज़ चैनल सब बिके हुए हैं और जो भी सब कुछ हो रहा है, जो मीडिया की तरफ से आ रहा है, बॉलीवुड का बड़ा हिस्सा ट्वीट करता है, मीडिया ट्वीट करता है। बीजेपी के कुछ सांसद कहते हैं कि ये गुमराह हुए लोग हैं, ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मीडिया भी ट्वीट कर रही है, अभी तक तो कुछ आया नहीं। जब से ये 26 जनवरी का आई थिंक स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये लोग बीच में आए हैं। तो मेजरली जो भी मीडिया अब बीच में आई है, वो भी बिकी हुई है। कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स इन दी पॉलिटिक्स। कोई ऐसा बंदा जो पॉलिटिक्स में ना हो और वो बॉलीवुड का हो और उसने कुछ बोला हो, तो आप बताओ। तो नारा ये था सरकार का, देश नहीं बिकने दूंगा। उनके हाथ में ऑलरेडी बिका हुआ है, तो बिकने नहीं दूंगा आप किस हाथ में बोल सकते हो? किसान देश को बेचेंगे थोड़ी ना, वो तो देश को बचाने की आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट अपने सेल्फिश मोटिव के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जो टॉपिक्स उनको दिख रहे हैं किसानों के अलावा हैं, उस पर वो लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, उस पर वो लोग स्क्रीन पर भी आते हैं, वो लोग कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि रोज़ वो खाना जो वो खा रहे हैं, वो जिस वजह से आ रहा है, उस वजह पर एक बार देख लें। संसद में एक भी बार श्रद्धांजलि नहीं दी गई जो 200 के करीब किसान जान गंवा बैठे हैं। हाँ,
आई डोंट थिंक वो लोग कंसर्न नहीं है, उनको अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको यही है बैक ऑफ द माइंड कि ये और 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। सर्दियाँ निकल गई, कुछ लोग मरे हैं, शायद गर्मियाँ ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीछे सुना मैंने 1-2 न्यूज़ में कि उनको लग रहा था कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 4 दिन जवाब नहीं देंगे, सब ठंडा पड़ जाएगा, वापसी पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको लगता है ये वापस जाएंगे? इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है और वो होके रहेगी, चाहे उसमें साल लग जाए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का जो दिमाग में है वो पूरा नहीं होने वाला। उनको बहुत ही गलत लग रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੜਗਾंव ਤੋਂ? हाँ जी, गुड़गांव। खुशबू नाम है मेरा। खुशबू, यहाँ पे किसान हैं या फिर आतंकवादी? ये जेन्युइन सी बात है, यहाँ पे फार्मर्स ही है। कौन बोल रहा है कि आतंकवादी है? यहाँ पे जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ है। आके देखें यहाँ पे कि क्या चल रहा है, कितने मुश्किलों से ले रहे हैं यहाँ पे फार्मर्स रह रहे हैं। मैं ये पूछूँ कि लिटरली कौन, मतलब फालतू लोग ही बोल रहे हैं ना कि आतंकवादी तो इतनी शांति, ये सब कुछ तो होता ही नहीं ना यहाँ पे। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नॉर्मली रह रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं लिटरली नहीं आने वाली थी। मैंने कंसीव किया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 2nd मंथ चल रहा है अभी। इसने मुझे फोर्स किया है कि तू चल करके। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर रहे थे कि मत आ, पर मैं आई। मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। जो आतंकवादी बोल रहे वो बेवकूफ़ है। मैं बस दुख होता है मन में, क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैंने लिटरली न्यूज़ देखना बंद कर दिया, क्योंकि न्यूज़ देखने से मेरे दिमाग में इतना नेगेटिव आ गया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया था, इसलिए मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। मैं नहीं देख रही हूँ, कोई भी रिपोर्ट्स मैं देख ही नहीं रही हूँ। लेकिन वो बात देशभक्ति की कर रही है। कौन बोलता है? कौन? कोई नेशनल मीडिया चला दे कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, ये आतंकवादी। आप न्यूज़ खोल के देखें, किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। तो वो बेवकूफ़ है। वो है ही बेवकूफ़। ये किसान कोई किसी का टुकड़ तो कर ही नहीं सकते हैं ना। कौन किसान नहीं कर सकते ये सब कुछ चीज़ें? तो बोल रहा है वो पागल है, यही बोल सकती हूँ मैं। संसद से उम्मीद थी कि शायद सरकार संसद में आवाज़ सुने किसानों की, वहाँ भी निराशा ही मिली। एक चीज़ मैं फैक्ट बोलूँगी, जब तक मोदी की सरकार है कुछ नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है। मोदी फार्मर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं बोल रहे, नहीं, कौन बोल रहा है? मोदी बोल रहे हैं। वो बोलना और करनी दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। बोलना एक बहुत अलग बात होती है, और वो जो अगर अप्लाई करोगे ना, वो बहुत अलग होता है। अगर आप अप्लाई करना चाहोगे ना, तो आप बोल रहे हो क्या, बोलो आप, उस चीज़ को करो भी ना। ये बोलने से नहीं होता है ना, करने से होता है। फार्मर के साथ बोलो, करो। एक उम्मीद थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई अच्छे दिन नहीं आ रहे। कहाँ अच्छे दिन आ रहे? आप बताओ। जब नोटबंदी हुई, आप बताओ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कितनी, मैं बता रही हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं खड़ी थी लाइन पे 2 दिन तक, पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं 1-1 रुपये जमा करके महीना खर्च कर रही थी। अभी भी प्रॉब्लम किसको हो रही है? मिडिल क्लास ही हो रहा है ना। कुछ विकास नहीं होगा इंडिया जब तक मोदी सरकार है, कोई विकास नहीं होने वाला है। वो तो कहते हैं वर्ल्ड पावर बनेंगे। कुछ नहीं कर सकता वो मोदी, बस वो फॉरेन ही घूम सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया का कुछ नहीं कर सकते वो। स्वच्छ भारत का बना रहे, कुछ स्वच्छ भारत नहीं बना रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो बस वो इंडिया के बाहर ही घूम के बस देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर इंडिया में आके वो चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना। उनके पास कुछ आंकड़े हैं, उस आंकड़ों को अगर देखें तो देश काफ़ी गति से विकास कर रहा है। आपने देखा होगा भाषणों में भी कितने करोड़ इधर चले गए, 20 लाख करोड़ कोरोना के लिए आ गए, लोगों की मदद के लिए आ गए। लेकिन आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी तो जाके देखिए ना। मेरे ख्याल से हमने बीच में आफ्टर ऑल दिस अनाउंसमेंट्स हमने ये भी पढ़ने की कोशिश करी थी कि जहाँ पे जिन लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि एक्चुअल अमाउंट कहाँ जा रहा है विद प्रूफ, उनको नहीं दिखाया गया कुछ भी। तो ये चीज़ें बोलना बहुत आसान होता है कि हमने इतने लोगों की हेल्प करी है या हमने बाकी कंट्रीज़ की हेल्प करी है, बट जब आप प्रूफ पे जाते हो, आप जैसे आप नारे की बात कर रहे हो कि हम बहुत ग्लोबली अच्छा करेंगे, तो नारे ऑनलाइन नहीं होते हैं, वीडियो कॉल्स पे नहीं होते हैं। नारे ये होते हैं जो ये बाहर हो रहा है। आप टेररिस्ट की बात करते हो, हम अपने दिमाग से सोच कर आए हैं कि हमने यहाँ जाना है। हम इसलिए नहीं सोच के आए हैं कि हमने मरने जाना है। हम अपने ही लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अपने माँ बाप से मिलने आए हैं। जो जिस उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं वो हमारे माँ बाप के हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। वो हाथ जोड़ के हमें लंगर के लिए बुलाते हैं, हमें पानी पिलाते हैं, वो टेररिस्ट नहीं होते हैं। माँ बाप जिस हालात में है इतनी ठंड में, क्या चल रहा है मन में? बहुत ही गलत चल रहा है, बहुत ही गलत चल रहा है। अपनी कोशिश तो पूरी ये है कि
आफ्टर ऑल जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो सेम वही हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे माँ बाप की उम्र के। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लंगर में सेवा करवा सकते हैं। हम उनको ठंड में काफ़ी लोगों ने कंबल बांटे हैं, काफ़ी चीज़ें बांटी हैं, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो वो चीज़ें बांट सकते हैं, लेकिन एट दी एंड वो लोग अपना सारा घर गृहस्थी छोड़ के बैठे हैं। एक सियासत है हमारे देश में, नफ़रत की सियासत, बांटने की सियासत। 26 में जो कुछ हुआ उसके बाद से इशारा ये था कि शायद ये सिख और बनाम हिंदू हो जाए और यह आंदोलन जिस तरह से बाकी आंदोलन ख़राब होते रहे हैं ये हो जाए। आपको लगता है कि किसी हिंदू के मन में ऐसी नफ़रत आई होगी जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखा रहा है? नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैंने अपने सिख फैमिली में शादी की है, तो हमें तो नहीं है, हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। और पुराने ज़मानों में मेरे ख्याल से बड़े लोग ये कहते हैं कि घर परिवार में जो बच्चे होते हैं और जो और बड़े होने वाले बच्चे होते हैं, आपकी जो जनरेशन होती है, माँ बाप जो सिखाते हैं वो दिखता है। तो ये जो मोदी माँ बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी वही कोशिश है कि वो इंडिया नाम का जो उनका कंट्री है, उनके बच्चों को वो अपनी तरफ से मोल्ड करें। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनके जो बच्चे हैं वो इतने मैच्योर और इतने बड़े हो चुके हैं कि अब वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं करेंगे। मोदी जो नारे लगा रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग टेररिस्ट हैं, मोदी ने हेलीकॉप्टर से भी ऊपर आके देखने की कोशिश नहीं करी कि एक्चुअली यहाँ क्या चल रहा है। टेररिस्ट के हाथ में क्या होता है? टेररिस्ट के हाथ में लंगर होता है, सेवा करने की चीज़ें होती हैं या गोलियाँ होती हैं? यहाँ आपको कहीं कुछ दिख रहा है? यहाँ आपको एक पत्थर भी नहीं दिखेगा किसी के हाथ में। यहाँ 80 साल के बूढ़े से लेकर 6 साल के बच्चे सेवा कर रहे हैं। कौन सा टेररिस्ट अपने ग्रुप में अपने माँ बाप और अपने बच्चों को बिठाता है? तो ये कौन सी जनता है जो इस चीज़ को इतना बिलीव कर रही है और वो ये कह रही है कि टेररिस्ट हैं हम सब? उनको शर्म आनी चाहिए। आपसे सेम सवाल, आपके मन में आया कि जिस 26 के बाद ये हिंदू बनाम सिख कर देंगे, आप भी हिंदू हैं, आपके मन में 1% भी नफ़रत आई इस सारी चीज़ों के? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बौद्धिस्ट हूँ और मैं MP से बिलोंग करती हूँ। मेरे मन में तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब कुछ ऐसा गलत या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। लास्ट में आपसे लास्ट सवाल है, लग रहा है कि जो चीज़ सोच के किसान इस आंदोलन में बैठे हैं वो पूरी होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार इतनी ढीली चल रही है और इतना इग्नोरेंस में डाला रखा है, थोड़ा सा टाइम शायद इसको ज़्यादा लग सकता है उम्मीद से। और जिस तरीके से हमारे जो ये बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो, मैं अभी पीछे एक बुज़ुर्ग से मिलकर आई हूँ, तो टेररिस्ट नहीं है, हम लोग मिलके खुद नहीं जाते हैं उनसे मिलने। उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम लोग इस तरीके से यहाँ बैठे हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म भी हो गई ना तो हमारी अस्थियाँ यहीं से जाएंगी। तो जितना जोश उनके अंदर है वो मीडिया को नहीं दिख रहा, वो हमारी पॉलिटिक्स को नहीं दिख रहा, हमारे लीडर्स को नहीं दिख रहा। लेकिन इस बार आप लिखवा लो, अपनी गवर्नमेंट पूरी हार पे है, पूरी हार पे। उनकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, उनको ये नहीं पता कि हिस्ट्री में सिखों ने क्या किया था, किस तरीके से वो दिल्ली उनको मिली थी, वो वही कर रहे हैं। तो जैसे आप चीज़ों को मजबूर करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा और इस बार किसान जीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोए भैणा गुरुग्राम कहते ने, गुड़गांव तो आईਆਂ ने, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।